पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर, इसके अलावा भर्तृहरि महताब उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चुनाव बीत गया, नए मंत्रियों ने कार्यभार भी संभाल लिया। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब भी रहे। अब संसद के नए सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है। ऐसे में विपक्ष की ओर से भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल इस बार सरकार को घेरने के लिए विपक्ष बड़ी तैयारी करके बैठा है। इसको लेकर कई बैठकों में रणनीति भी तैयार की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया था। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। ये 3 जुलाई तक चलेगा। अब बताते हैं आपको संसद में क्या क्या और किस तारीख में होना है। नए सत्र की टाइमलाइन, 10 दिन तक चलेगा सत्र। 24 जून 280 नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ। 25 जून 264 नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ। 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। 28 जून प्रधानमंत्री सदस्यों को परिचय देंगे। 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। कैसे तय होता है नेता प्रतिपक्ष? 10% सीट हासिल करना अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी भी पार्टी के पास 54 सांसद होने जरूरी है। पिछले 10 साल से कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 1977 में मान्यता में आया था नेता प्रतिपक्ष का पद। इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राहुल निभाएंगे। दरअसल राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक कई मुद्दों पर पिछली बार भी सरकार के दम भरते नजर आए थे। पिछली बार जब राहुल को संसद से अयोग्य करार दिया गया था तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था और पीएम मोदी पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। मतलब साफ है कि इस बार लड़ाई कांटे की दिखाई देगी। कल से शुरू होने वाला संसद सत्र हंगामेदार होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष भूमिका में नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार मजबूत स्थिति की वजह से विपक्ष भी नेता प्रतिपक्ष को आगे रखेगा। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि इस बार संसद सत्र में हंगामा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को इस बार बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, नीट परीक्षा मामला, जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को संसद में घेरते हुए नजर आएगा। 2014 और 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 18वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार है। गठबंधन के पास 293 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में तीसरे टर्म में विपक्ष मजबूत हुआ है। इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की है। कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, जो सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीते विशाल पाटिल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी के कुल सांसदों की संख्या 100 पहुंच चुकी है। लोकसभा में संख्या बल, एनडीए की सीटें, भाजपा 240 सीट, एनडीए सहयोगी 53 सीट, कुल 293 सीट। इंडिया गठबंधन की सीटें, कांग्रेस 99 सीट, इंडिया सहयोगी 135 सीट, कुल 234 सीट। ये संख्या बल देखकर ये तो तय है कि माहौल गरमाने वाला है। राहुल हो या फिर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों ही नेताओं ने मूड बना लिया है कि वो इस बार सरकार को घेरकर उसके सामने संसद में बड़ी चुनौती पेश करेंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।